सियासत, परिवार और पर्सनल लाइफ, जब ये तीनों चीजें एक साथ टकराती है ना, तो जो कहानी बनती है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं होती। और आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलेंगे जो जुड़ी है बिहार के सबसे बड़े सियासी घरानों में से एक से। कहानी में आने वाले तूफान से ठीक पहले की ये शांति है। देखिए, पार्टी से निकाले जाने की बड़ी घटना से कुछ ही हफ्ते पहले तेज प्रताप यादव ने अपने माता पिता के लिए ये भावुक संदेश लिखा था। एक ऐसा बयान जो राजनीति से कहीं ऊपर एक बेटे का अपने माँ बाप के लिए गहरा जुड़ाव दिखाता है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इस इमोशनल मैसेज की स्याही सूखी भी नहीं थी कि खबर आई तेज प्रताप यादव को उन्हीं की फैमिली पार्टी आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सोचिए जरा, एक बड़ा झटका, एक गहरा विरोधाभास जिसने बिहार की सियासत में सचमुच हलचल मचा दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक सियासी राजवंश का सबसे बड़ा बेटा, जिसे विरासत का हकदार माना जाता था, वो आखिर इस मोड़ पर कैसे आ खड़ा हुआ? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक कड़ी को जोड़कर। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे राजनीतिक भूचाल की नींव रखी। वो एक चिंगारी जिसने यादव परिवार के अंदर के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2025, एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है और बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा हो जाता है। पोस्ट में तेज प्रताप एक महिला के साथ अपने 12 साल पुराने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करते हैं। ये एक बहुत ही निजी खुलासा था और इसकी टाइमिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया। और इस पर जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और उतना ही सख्त था। राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासन का फरमान जारी हुआ और ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो और उनके अपने पिता लालू प्रसाद यादव का था। तो साफ था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, ये एक पिता का अपने बेटे के लिए लिया गया एक बहुत ही कठोर फैसला भी था। लेकिन आज के इस बवंडर को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें तेज प्रताप यादव के अतीत और उनकी सियासी विरासत को समझना होगा। आखिर वो कौन है और यहाँ तक का सफर उनका कैसा रहा? तेज प्रताप यादव बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सबसे बड़े बेटे हैं। तो उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक विरासत के वारिस की भी है। और उनका शुरुआती सियासी सफर अगर देखें तो काफी कामयाब रहा। 2015 में महुआ और फिर 2020 में हसनपुर से उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते। ये दिखाता है कि जनता के बीच उनकी अपनी एक पकड़ थी। वो सिर्फ विधायक ही नहीं रहे, बल्कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य, पर्यावरण और वन जैसे बड़े और अहम मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। इन पदों ने पार्टी और सरकार दोनों में उनके कद को मजबूती से स्थापित किया था। लेकिन चुनावी राजनीति से हटकर तेज प्रताप की एक और पहचान है, एक ऐसी पहचान जो उन्हें बाकी नेताओं की भीड़ से बिल्कुल अलग करती है, और वो है उनका अंदाज, उनकी अपनी शख्सियत। वो अक्सर खुद को कृष्ण या शिव भक्त के रूप में पेश करते हैं। अब ये सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक सियासी तस्वीर बनाने का तरीका भी है। उनके समर्थक उन्हें राजकुमार कहते हैं, जो उनकी विरासत की तरफ इशारा करता है। वहीं पार्टी कार्यकर्ता उन्हें बाबा भी बुलाते हैं, जो उनके एक अलग फकीराना और अप्रत्याशित अंदाज को दिखाता है। और उनका ये अंदाज उनके छोटे भाई और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग है। जहां तेजस्वी एक सधे हुए मेन स्ट्रीम नेता हैं जो गवर्नेंस और पॉलिसी पर फोकस करते हैं, वहीं तेज प्रताप का अंदाज इमोशनल, थोड़ा नाटकीय और अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होता है। और यही अनप्रिडिक्टेबल अंदाज कई बार विवादों की वजह भी बना। जो 2025 में हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये उन विवादों की एक लंबी कड़ी का हिस्सा थी जो उनके सियासी सफर में लगातार आते रहे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2018 में ऐश्वर्या राय के साथ उनका शादी का विवाद पब्लिक हो गया, जिसने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। फिर 2021 से 23 के बीच पार्टी मीटिंग से उनकी गैर मौजूदगी और मतभेदों ने पार्टी के अंदर ही उनके अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। और फिर आया 2025 का वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसने परिवार और पार्टी दोनों से उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार डाल दी। तो अब सवाल ये है कि जब वो पार्टी और सत्ता के गलियारों से बाहर हैं, तो उनके सियासी भविष्य का क्या होगा? उनके सामने अब कौन-कौन से रास्ते बचे हैं? ये टेबल उनकी आज की हालत को काफी हद तक साफ करती है।
देखिए, उनका ज़मीनी जनाधार है, पर कोई राजनीतिक मंच नहीं। परिवार से रिश्ते तनावपूर्ण हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन अभी भी है। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कमज़ोर। उनका भविष्य एक आज़ाद रास्ते की तलाश में है, पर ये रास्ता कैसा होगा ये अभी साफ नहीं है। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने खुद कहा था, मैं नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। ये बयान दिखाता है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, भले ये लड़ाई उन्हें अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। तो क्या यादव परिवार का ये बिछड़ा हुआ राजकुमार कभी घर वापस लौट पाएगा, या फिर सियासत की इस कठोर दुनिया में उन्हें अपनी एक नई राह, एक नई पहचान बनानी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के पास है।